Hi students, welcome all of you in episode 5 of Creative and Critical Thinking series of questions under scientific literacy. And the topic of today's creative and critical thinking question is Taj Mahal. Taj Mahal is turning yellow and टाइम इज़ टिकिंग टू रिस्टोर इट। ताजमहल की चमक जो है वो पीले रंग में बदल रही है और ये सही और समय लगातार ये बता रहा है कि अब इसे फिर से हमें पुनर्स्थापित करना है और इसकी मुरम्मत करनी है। हम देखते हैं कि मार्बल इन इंडियाज वंस आइवरी वाइट मेजोलियम इज़ अंडरगोइंग अ नेचुरल ऑक्सीडेशन। भारत में हाथी दांत जैसी जो चमक वाला जो मकबरा है, ठीक है, संगमरमर से बना हुआ मकबरा है हमारे भारत का, वो धीरे धीरे वो जो नेचुरल ऑक्सीडेशन कर रहा है, हवा के कांटेक्ट में आके वो रिएक्शन कर रहा है। लेकिन जो प्रदूषण है और जो एसिड रेन है वो इस बिल्डिंग की रहस्यमयी चमक को वो लगातार उसकी जो है उसकी चमक को चोरी कर रही है, उसको ख़त्म कर रही है। द सीइंग गोज दैट द ताजमहल इज़ पिंकिश इन द मॉर्निंग, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही एक विख्यात एक शब्द हैं जिसके बारे में ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि ये सुबह के समय में बिल्कुल गुलाबी कलर दिखता है और दिन के समय में, शाम के समय में ये बिल्कुल दुधिया सफ़ेद कलर जैसा दिखता है और चाँद की रोशनी में ये स्वर्णिम दिखता है, सोने जैसा दिखता है। यद्यपि दिस में वंस हैव बीन ट्रू फॉर द फेमसली प्रिस्टीन मार्बल मॉन्यूमेंट, यद्यपि ये बात काफ़ी विख्यात रही हो, किसी समय में ये बात सच रही हो इस प्राचीन संगमरमर से बने हुए इमारत के लिए, लेकिन प्रदूषण के कारण और इसके बुरे रखरखाव के कारण अब ताजमहल के ऊपर 24 घंटे एक पीली भूरे कलर की लेयर लगी रहती है। कंडेमनिंग द लिथार्जी ऑफ रिस्टोरेशन एफर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली टोल्ड द गवर्नमेंट टू रिस्टोर द ताज और टू डिमोलिश इट। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, और लिथार्जी जो एक ढीला ढाला रवैया होता है, रिस्टोरेशन उसको फिर से उसकी मुरम्मत करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत की जो सर्वोच्च न्यायिक पालिका सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसके जो वापस मुरम्मत करने की जो प्रक्रिया है उसके ढीले ढाले रवैये को देखते हुए इसकी खूब निंदा की है और सरकार को बोला है कि ताजमहल को जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए या फिर इसको डिमोलिश किया जाए या इसको हटा ही दिया जाए। ओवर द लास्ट 4 centuries द ताज हैज़ एज्ड, पिछले कई 4 दशकों से, 4 दशक नहीं 400 वर्षों से ताजमहल धीरे धीरे उस पर वो बूढ़ा हुआ है, उसकी चमक जो है वो गहरी हुई है, वो डार्क हो गया है। क्यों? ये हवा के संपर्क में आने से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसके कारण, और जो संगमरमर है उसके ऊपर जैसे लोहे के ऊपर जैसे जंग लग जाती है ना, जिसे हम रस्ट कहते हैं, वैसे ही मार्बल की जो चमक भी है वो फीकी पड़ी है। बट इट हैज़ बीन गिवन नो हेल्प बाय इट्स हॉस्टाइल सराउंडिंग, किंतु इसकी शत्रुतापूर्ण जो इसका आसपास का माहौल है उससे ताजमहल को कोई भी मदद नहीं मिली। इट हैज़ बीन ड्रेंच्ड, सरोबार तरबतर होना, दिस इज़ कॉल्ड ड्रेंच्ड। तो एसिड रेन की वजह से ये ताजमहल बिल्कुल तरबतर हुई है और कोटेड इन द सूट, जो काली खाती है इंडस्ट्री उद्योगों से और घरेलू चिमनियों से और एटमॉस्फेरिक जो पर्यावरण के जो प्रदूषण होते हैं इनसे निकलने वाली कालिक से ये पूरी जो है तरबतर हो गई है और उससे चमक जो है इसकी इरोड ख़त्म हो रही है। एयर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज़ इज़ लेजेंडरी, हमारा जो भारत के जो शहर हैं वो वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही जाने जाते हैं और इसमें आगरा भी कोई अपवाद नहीं है। एज़ इन मैनी एशियन सिटीज़, हमारे एशिया के बहुत सारे सिटीज़ के जैसे है यहाँ पर भी आगरा में भी कार ऑनरशिप हैज़ कास्ट ट्रैफिक टू सर्ज, लोगों के जो कार जो हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़रीद लिए हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। डर्टी एयर सीप्स फ्रॉम द आगराज ऑयल रिफाइनरी, जो प्रदूषित हवा होती है वो आगरा की ऑयल रिफाइनरी से
और जो इसकी जो टैनरी चिमनीज़ होती हैं, मतलब जहाँ पे चमड़ा उद्योग होता है, वहाँ से जो इंडस्ट्री से, जो चमड़ा उद्योग की इंडस्ट्री से निकलने वाली चिमनियों से जो धुआं होता है वो पूरी आगरा की हवा को वो गंदा कर रही है। ये प्रदूषक हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ज़्यादातर कार्बन बेस्ड जो पार्टिकुलेट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। इसने धीरे धीरे ताजमहल की जो चमक है, बहुत ही सफ़ेद जो चमक है, उसको धीरे धीरे उसको ख़त्म किया है, इरोड किया है, उसको समाप्त किया है और इसको एक पीला कलर जो है उसको दे दिया है, वो पीले रंग में बदल गया है। डिस्पाइट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4000 स्क्वायर माइल प्रोटेक्टिव एरिया अराउंड द साइट, तो ताजमहल के आसपास का 4000 स्क्वायर माइल्स की जो जगह है उसको प्रोटेक्ट किया गया है और उसको नाम दिया गया है ताज ट्रेपेजियम जोन। ठीक है, जहाँ पर किसी भी तरह का उत्सर्जन, इमिशन, जो गैसों का निकलना, निकासी होना, उसके ऊपर बिल्कुल सख्त पाबंदी है, उस पर सख्त नियंत्रण है। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें ये बताती हैं कि ताजमहल की कंडीशंस, उसकी स्थिति पिछले कई सालों से लगातार डिटेरियोरेट हुई है, ख़राब हुई है। अब आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर येलोइशनेस ऑफ ताजमहल। तो इसमें बहुत सारी गैसेस दी गई हैं, तो येलो कलर आता है SO2 गैस की वजह से। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्राउन कार्बन इज टिपिकली रिलीज फ्रॉम। तो जो ब्राउन भूरे रंग का जो कार्बन है वो ज़्यादातर निकलता है बायोमास और गार्बेज, जो कूड़ा करकट होता है, उसके जलने से। क्वेश्चन नंबर 3, वाई एसिड रेन इज़ हार्मफुल फॉर अस। देखिए, एसिड रेन में होता क्या है कि इंडस्ट्री से, फैक्ट्रीज से और बहुत सारी जो रिफाइनरीज होती हैं और व्हीकल्स होते हैं, उससे निकलने वाला जो धुआं एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उसमें कई तरह की हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, जैसे कि SO2, NO2, CO2। और जब बारिश की बूंदें इन गैसेस के साथ मिलती हैं तो उससे एसिड की प्रोडक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह। तो ये जो आपकी बारिश की बूंदें हैं वो एसिडिक हो जाती हैं और जब वो ज़मीन पे पड़ती हैं तो हमारे स्किन पे पड़ती हैं, उससे स्किन से रैशेस निकलती हैं, स्किन में इरिटेशन होती है। प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो भी उससे डैमेज होते हैं, इरोड होते हैं। और जो पानी जब वो वाटर सोर्सेज में मिलता है, जिसमें कि हमारे जल में रहने वाले जीव होते हैं, तो उस पानी की वजह से उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एसिड रेन affects the plants and aquatic life. Question number 4, normal rain is slightly acidic because it has absorbed gases like sulfur or nitrogen oxide as well. Where do these sulfur oxide and nitrogen oxide in air come from? तो जो नॉर्मल जो एयर होता है ना वो एसिडिक होता है, नॉर्मल जो रेन होती है वो एसिडिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस जो एयर है उसमें SO2 और NO2 जैसी गैसेस मिलती हैं। और ये गैसेस जो है ना हवा में कहाँ से आती है, जैसा मैंने आपको भी बताया था, ये दिस SO2 एंड NO2 गैसेस इट इज़ रिलीज फ्रॉम ऑयल रिफाइनरीज, फ्रॉम टैनरी इंडस्ट्रीज, वेरियस फैक्ट्रीज एंड the pollutants are released from the vehicles also. Okay, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा सोर्स है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जो भी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है अल्टीमेटली हम उसको शॉर्ट वे से कह सकते हैं कि उसमें फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है। ओके, उसकी वजह से ये SO2 और NO2 की जो गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, How do you agree with the following statements? Tick, agree and disagree. Acid rain harm to the aquatic life by pH change. ये बिल्कुल सही है। एसिड रेन की वजह से बारिश के पानी की pH कम हो जाती है। जब pH कम हो जाती है पानी से भी तो वो एसिडिक हो जाता है। एसिड रेन हार्म टू क्रॉप प्रोडक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि एसिड रेन में जो हार्मफुल एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और जो सेंसिटिव लीव्स को डैमेज करते हैं, इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट होती है।
What measures are to be taken to reduce the acid rain? Acid rain फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से हो रही है, सो हमें फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को कम करना है और इसे रिप्लेस करना है CNG से. ओके, सो बाई रिड्यूसिंग द burning of fossil fuels and replacing it with the pollution free gases like compressed natural gas CNG. और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि वी शुड इंक्रीज द प्लांटेशन, क्योंकि ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो उससे जो है फ्रेश एयर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी और इन गैसेस का इम्पैक्ट कम होगा. So students, I hope you enjoyed this video. If you have any doubt, question or concern, you can put in the comment box, and till I develop next video on creative and critical thinking, I want you all to stay fit, stay fine, best of studies. Thank you.